श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक साथ श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और तालियां जोरदार एक साथ श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद
कथा आरंभ करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों के दृढ़ संकल्प से सभी का कल्याण करने वाली कथा, भगवत प्राप्ति करवाने वाली कथा, पापों का नाश करने वाली कथा, अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी। कितने हैं यहाँ जो पहले भी ये कथा सुन चुके हैं? हाथ उठाना। आपने कई बार ये कथा सुनी होगी, ज्ञानी जनों के मुख से सुनी होगी। सभी ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभवों के आधार पर आपको ये कथा सुनाई होगी। इसीलिए मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से, मेरी विनती कहिए, समर्पण का भाव कहिए, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र अथाह बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। फिर भी छोटी सी कोशिश है, क्योंकि संतों से, महात्माओं से एक बात सुनी है कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके सारे काम अच्छे हैं। इसीलिए माता पिता बच्चों की संगत पर ध्यान देते हैं कि बच्चों की संगति कैसी है, उनके मित्र कैसे हैं, वो किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव होता है, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म, और फिर जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। हर चीज घूम फिर कर आपकी संगति पर आती है। और इस कथा में इस समय मेरी संगति क्या है? भगवान का नाम। इस 7 दिनों में मेरे साथ मैं आपके बीच क्या कहने आई हूं? भगवान की कथा। तो देखा जाए तो भगवान की ही संगति है। तो अगर उनका साथ हुआ तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है, वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है महाराज, गुण तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर कोई समझे कि बहुत ज्ञानी हो, बहुत अनुभवी हो, तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं अनुभव नाम की तो कोई चीज मेरे पास नहीं है। कोई कहे भाई वाणी मधुर होगी, साफ साफ पहले ही दिन स्वीकार करती हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। अब आप कहे भाई चलो भक्ति तो होगी, तो वो भी मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखती। लेकिन इस विश्वास के साथ कि भगवान साथ है, कथा आरंभ करते हैं। तो इसीलिए इस बीच 7 दिनों में मुझसे कोई गलती हो जाए तो घर का बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि बच्चे, घर के बच्चे कैसी भी भाषा करे,
छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतली भाषा बोलते हैं, टूटी फूटी वाणी बोलते हैं, पर माँ बाप को अच्छे लगते हैं। जो बालक कहतो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। आप भी वही करिएगा। आइए, भागवत जी के पहले स्तोत्र में ही वेद व्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। आज थोड़ी ज्ञान की बातें ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल से भगवान की लीलाएं, उत्सव इत्यादि शुरू होंगे। आज आपको भागवत जी का महत्तम सुनाया जा रहा है, यानी महत्व, सार क्या है। हर बात, हर कथा, हर लीला कर आपको क्या सिखा रही है, ये समझाया जाता है। तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने, सत्य किसे कहते हैं बताइए। स्कूल में आते थे ना 2-2 नंबर के, परिभाषा बताओ, परिभाषा बताइए। सत्य का मतलब आता है तो बताओ, नहीं आता तो हिलाओ सर के, भाई नहीं पता, सब देख रहे हैं बस। सत्य माने सत्य, सच। और सच क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, जो अडिग रहता है, वो सत्य है। सत्य किसी भी परिभाषा में, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। झूठ परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए, जोर से, एक झूठ को छुपाने के लिए जितनी धीरे आप बोल रहे हैं उतना सोचते तो झूठ बोलते वक्त नहीं है। थोड़ा जोर से, आवाज अच्छे से आनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? क्योंकि झूठ हर परिस्थिति में बदलता है। हर इंसान को एक झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ा घुमाना फिराना पड़ता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन सच सबके लिए वो बदलता नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक ही है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सच क्या है? यानी जो कभी बदले ना, वो क्या है? कौन है? परमात्मा, जो कभी नहीं बदलता। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी युग हो, आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहाँ हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं।
तो सहारा तो उसी का लेना चाहिए ना जो कभी बदले ना। किसी ऐसे का सहारा लेकर क्या फायदा जो बदल जाए। इसलिए कहते हैं संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन आश्रय केवल परमात्मा, कि वो अकेला है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं, क्योंकि वो बदलता नहीं। हर चीज बदलती है, हम बदलते हैं, और कब बदलते हैं ये पता भी नहीं चलता। यहाँ कोई भी ऐसा है जो ये बता सके कि इस दिन या इस महीने या इस साल मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है? आपने बचपन कब छोड़ा? कोई तारीख है? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर सोचेंगे क्या किया। हम सब कहते हैं कि भगवान इनकी पूजा पाठ इत्यादि सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखें, बुढ़ापे में करें। पक्का है बुढ़ापा आएगा, कुछ पक्का है। अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब बुलावा आ जाए नहीं पता। बुढ़ापे से पहले बुलावा आ गया, ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया? आप कहोगे कुछ करने ही नहीं दिया। हमने तो सोचा था अच्छे कर्म पूजा पाठ सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखा है, आपने तो पहले ही बुला लिया। भगवान कहेंगे मैंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन करवाया था कि भाई इतनी उम्र तक तो पक्का ही नीचे रखूंगा। नहीं, तुमको समझ होनी चाहिए। जब हर बार समझाया जाता है कि अगले पल क्या हो नहीं पता, तो तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर कैसे ली कि इस उम्र में ये काम करूंगा, वो भी इतना बड़ा जिस पर आपकी मृत्यु टिकी है। आज हम सब जानते हैं मृत्यु के बाद हमें समझाया जाता है कि स्वर्ग है, नरक है। आप सब कहां जाना चाहते हैं? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे मैं समझूं आपको नरक जाना है। फिर से पूछ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। उसके लिए मरना तो पड़ेगा, है ना? तो स्वर्ग जाना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये जितने भी काम करना है ये सब कहां के लिए है? अच्छे कर्म करते कहां के लिए? देखिए, अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, पैसे तो यहाँ छोड़ के चले जाता है इंसान, ऊपर तो कर्म ही लेकर जाता है। तो वही छोड़ दोगे ये सोच करके भविष्य में करेंगे, वो भविष्य आए ना आए। तो भगवान कहते जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका तुम्हें अता पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को थोड़ी पता है भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान कहेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया। इसीलिए अच्छे कर्म उम्र पर मत छोड़िए। अच्छे कर्म जब समय मिलता है तब करिए। तो सहारा केवल सत्य का, सत्य यानी भगवान का है। आनंद, आनंद क्या है? हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। ऐसा क्यों है कि हम संसार के चकाचौंध में रह रहे हैं? गांव हो, शहर हो, सब कुछ जीवन का सारा आनंद उठा रहे हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं।
हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप भी वन में जाकर तपस्या करिए, पर कहने का अर्थ है इतना कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, और वहां उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचाना। आपके अंदर सब आनंद है। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही खुश है, क्योंकि असल में वो अकेला अब है ही नहीं। वो हर वक्त उस परम आनंद को महसूस करता है। जो सत्संगी होते हैं ना, वो जल्दी से निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कभी अकेले पड़ते ही नहीं है। वो अकेले भी रहे तो भगवान उनके साथ, ऐसे सबके साथ है। पर जैसा मैंने कहा कि उस परम आनंद को समझने की कोशिश करनी है। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो भीड़ में भी अकेला है। तो अपने अंदर के परम आनंद को पहचानिए, फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, निराश नहीं होंगे। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाएगी तो भी आप उससे लड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और जिसके पास भगवान है वो कभी हार सकता है। पांडव 5 थे, कौरव 100, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ भगवान। वरना ये मुमकिन है आज के जमाने में कि एक तरफ 100 लोग खड़े हो लड़ने के लिए, एक तरफ 5, और 100 की 100 मारे जाए। सब मर गए, 5 में से एक भी कम नहीं, एक भी। मुमकिन है ये? सुन के कितना अटपटा लगता है कि वो कैसे गया। लेकिन जिसके पास भगवत शक्ति है उसे कोई हरा नहीं सकता। वो हार ही नहीं सकता। वो गिर सकता है पर हार नहीं सकता। गिर के फिर उठ जाएगा, क्योंकि वो शक्ति उसे भगवान देते हैं। तो असल आनंद को समझिए। आनंद क्या है? अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। हर चीज में किसी और की जरूरत मत रखिए। खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए, क्रोधित होने के लिए हमने जीवन का रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के हाथों में दे रखा है, और वो खेले जा रहा है। एक बात बताइए, कितनी बार मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत अच्छे से सजती हैं, घंटों लगाती है सजने में, अपने मन के कपड़े, जेवर सब कुछ पहना है, अपने आप को कांच में देख रही है, बहुत खुश है, मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। वही घर के बाहर कदम रखती है और पड़ोस वाली उनकी जो है, उसने बिना देखे, मतलब ठीक से देखा भी नहीं, और वो अगर कह दे कि अरे रंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, सब खुशी खत्म। अब अचानक आपको भी लगने लगता है कि रंग सच्ची में अच्छा नहीं, अच्छे नहीं दिख रहे। इतनी देर तो खुद को अच्छे लग रहे थे ना घर के अंदर, किसी एक के बोलते ही आपकी खुशी खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है कि कोई बुराई कर दे तो हम दुखी हो गए, कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो गए, कोई कुछ कह दे तो हम गुस्सा हो गए। यानी खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, खुद पर रत्ती भर का कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ भी कह देगा हम वैसे नाचने लगेंगे,
यानी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में देख कर रखे हो, वो जो चाहे वो बटन दबा देता है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। किसी को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो आपकी मानसिक स्थिति को हानि पहुंचा सके। इस शरीर को भगवान ने बनाया है, इस बुद्धि को भगवान ने बनाया है, इतनी शक्ति आपको दी है कि आप खुद सोच सके, समझ सके, अपने कर्म कर सके। लेकिन हम ये पूरी शक्ति किसी और को देकर रखे। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक हम खुद को अकेला महसूस करेंगे। जब अकेले नहीं है, खुद में खुश है, तो फिर किसी को इतनी शक्ति नहीं देंगे कि वो हमको दुखी कर सके। तो इसीलिए परम आनंद को समझिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और एवं भौतिक। इन तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। मुक्त कैसे करें? भगवान को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें? कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार भक्त ने रोकर पुकारा कि वो उसके सारे पाप भूल जाते हैं। लेकिन असली रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं कि हर पाप किया रोने लग गए, पाप किया रोने लग गए। तो भगवान कहेंगे तो उसने खेल समझ लिया। इसीलिए असली आंसू जब आप सच में अपनी गलती मानते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं। तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे सामने आ जाए, रोकर मुझे पुकार ले, मैं उसी वक्त उसके जन्मों जन्मों के पाप वहीं नष्ट कर देता। इस प्रकार भगवान हमें इन 3 तरह के तापों से मुक्त करते हैं। आइए अब चलते हैं शुकदेव जी की कथा की ओर। देखिए, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो ताकि आप सबको हर कथा याद रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूं हर कथा में कि आप सभी ध्यान से कथाएं सुने, घर जाकर उनका चिंतन करें। क्योंकि दूसरे दिन जब आप वापस आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि बस कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर जाके सब भूल गए। सब कुछ याद रखना है और दूसरे दिन वो सारी कथाएं सुनानी है। तो अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री शुकदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी को बुलाया गया। उस सभा में प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत दिया। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, सोने की वस्तु तो यहाँ कईयों के पास होगी, है कि नहीं।
कितनों के पास है हाथ उठाना? चिंता मत करिए, मैं मांगूंगी नहीं और मात्रा भी नहीं पूछूंगी। कितनों के पास है हाथ उठाना? छोटी वस्तु भी कोई हो, सोने की कोई वस्तु है ना? बहुतों के पास। तो वही ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, और जो बहुतों के पास वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम सब भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ का होता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम। तो बोले वो कहां मिलेगा? कुछ लोगों ने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है, प्रेम इतना कहां से हो? अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। मध्य रात्रि में किसी भक्त ने बुलाया, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले आप ही बताइए फिर किसके पास है? ऋषिगणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो पहली चीज आधे अंग पर विराजते हैं, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाता। नारद जी ना ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रेम मेरे भगवान के पास भी बहुत है, पर सबको यही बात सही लगी। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अगर उन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो? अब आप सोचेंगे पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, आपस में झगड़ा करना अलग होता है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ा करना अलग होता है। कोई तीसरा अगर आपके बीच आकर झगड़ा करवा दे तो मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो? बोले तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी जाते हैं, रोजाना जाए पर दोनों साथ में ही बैठते थे, वापस आ जाए। एक दिन सौभाग्य से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले वो बाबा से जरूरी काम था। माता ने कहा वो अभी अभी बाहर गए, कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, उनके आते ही मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई भी व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही, कोई भी हो, साधारण पुरुष हो कि खुद भगवान। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोले ये सच? अब यहाँ जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। ऐसा क्या है जो आज तक मुझे नहीं बताया?
माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल एक ही बात सोचे, अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब बाबा घर पहुंचे, रोज की तरह कोई आव भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। आकर बैठ गए। माता कोई बात नहीं कर रही, वरना रोज तो एकदम क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या बात हुई, किससे बात करी। आज कोई प्रश्न नहीं। भोले बाबा ने ही प्रश्न कर लिया। भोले बाबा कहते अरे देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। देखिए मैं कई बार पुरुषों को कहते हुए सुनती हूँ कि महिलाएं कभी बताती नहीं कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले कि वो नाराज है? ऐसे जब वो आपके प्रश्नों के उल्टे जवाब दे, मतलब वो नाराज। आपसे कोई गलती हुई है, आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ हैं? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। बाबा ने कहा मैंने ऐसे तो नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद बाबा पूछते देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले अगर ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। ये हुआ आग में घी डालना। अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा। माता कहती है रोज रोज भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? पार्वती माता कहती है क्या? भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी, के भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। ओ मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी भोला भांग तिहारी। और मीठी मीठी तालियां एक साथ।
पिता के घर में मुझे इतने नाजों से पाला गया, एक काम नहीं करती थी मैं वहां, और यहाँ जब से आई हूँ केवल भांग घोट रही हूँ। माता कहती है नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। अरे नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ छाले, हाँ छाले। तेरी रोज रोज की रोज रोज की अकड़ रे भोला, हमसे सही न जाए। रोज रोज की अकड़ रे भोला, हमसे सही न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, घोटत और तालियां जोरदार। अब देखिए यहाँ कई पति पत्नी बैठे हैं। अब कहते हैं ना पति पत्नी है तो झगड़े तो होते ही हैं, झगड़े तो होते ही। तो ये प्रश्न सब पुरुषों से है कि कभी कभी झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो झगड़ा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो महिलाओं की आखिरी धमकी क्या होती है? मायके, ये उनकी आखिरी धमकी है। तो अब महादेव जी के पास भी झगड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। अंत में पार्वती जी महादेव जी से कहती है क्या? अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अरे अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं। मैं तो अपने चली मायके तभी समझ में आए। फिर एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, घोटत घोटत हारी। अब भोले बाबा जवाब देते हैं। भोले बाबा कहते हैं क्या?
सुन गणपत की महतारी, नित घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा न जाए, गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। भोले बाबा भांग की महिमा समझा रहे हैं कि ये कोई सिर्फ मैं आनंद के लिए नहीं पीता। भांग की महिमा क्या है? भोले बाबा कहते हैं, भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। अरे भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। दुष्ट कलन का वध करने को बनी है ये महाकाली। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। और ये तालियां एक साथ। बात कह दी भोले बाबा ने। पार्वती माता क्या जवाब देती है? शिव शंकर से कहे कबर जा सुन लो अर्ज हमारी। अरे शिव शंकर से कहे कबर जा सुन लो अर्ज हमारी। भर भर प्याला पीवो सदा शिव तुम जीते मैं हारी। शिव शंकर के भक्त की महिमा सबको गा के सुनाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए।
अब भोले बाबा यहाँ पूछते हैं, देवी क्या बात है, आप नाराज लग रही हैं। माता कहती है, पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते हैं, कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो माता ने कहा, फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा कहते, ये किसने बता दिया। नेत्र बंद करते हैं, सारा दृश्य सामने आता है। भोले बाबा कहते, ब्राह्मण देवता आते अपना कुछ ना कुछ काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं, नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा ने कहा, देखिए मैं आपको सुना देता, मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं, लेकिन आप महिलाओं में एक बुरी आदत होती है। मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी। भोले बाबा ने कहा है। भोले बाबा कहते, एक बुरी आदत होती है। बोले कौन सी आदत। बोले आप कुछ बात छिपा कर नहीं रख सकती। जहां 4-5 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें, और ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। क्यों, क्या नाम है इस कथा का। अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। अच्छा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, वादा करती हूं, आप मुझे कथा सुनाए। कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर बैठा गया, कल्पतरु वृक्ष के नीचे भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। सुनाने से पहले उन्होंने एक ताली बजाई। एक ताली बजाई। तो जितने भी जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का यही महत्व है। ताली आपको भगवान से जोड़ती है, और भगवान से जुड़ने के बीच जो भी जीव जंतु आपके बीच में आते हैं ना, उन सबको आपसे दूर करती है। सबसे पहली तो सांसारिक चीजें, अहंकार, आलस्य। देखिए, अहंकार आपको ताली बजाने, कई बार हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं ना, कोई बहुत धनपति या तंत्री मंत्री आते हैं, जल्दी से ताली नहीं बजाते, शांत बैठे। इसी आदमी को अपने घर पर अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन या कथा में आकर ताली बजाने में बहुत शर्म आती है। और कोई ज्यादा ही अगर फोर्स कर दे ताली बजाने को, तो इनका एक अपना अलग तरीका होता है ताली बजाने का। है ना। तो ये क्यों है? अहंकार। तो जब तक आप ताली तब तक ठीक से नहीं बजाएंगे जब तक आपके अंदर, जिसके पास अहंकार नहीं होता वो ताली खुलकर, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन पास बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, वो मग्न है अपनी भक्ति में। तो ताली आपको अहंकार से दूर करती है। दूसरा, आलस्य। अब खाली ऐसे बैठे रहोगे तो झपकी तो लगेगी। तो बीच बीच में इसलिए भी तो भजन गाए जाते हैं कि भजन में आप तालियां इतनी जोश से बजाए कि वो कुछ देर तक आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आए। तो इसीलिए ताली बजाना चाहिए। और तीसरी चीज, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ खाई, पान, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो खुद भी नहीं सुनेंगे, आपको भी। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठे रहेंगे, जब आप ताली बजाने में मग्न हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, किसी और को परेशान करेगा। इसीलिए ताली बजाना जरूरी है।
ताली आपको भगवान के और करीब लेकर आती है। तो ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाते हैं, तो भगवान का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर कर आता है कि कोई छिप कर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भगवान यहां पर कहते हैं कि देखिए, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर भी महादेव जी ने कहा, सुरक्षा के लिए एक काम करिए, आप हर थोड़ी देर में स्वामी कहते रहिए। हम कहानियां सुनाते हैं तो हुंकारा भरते हैं ना, खास करके महिलाओं को पता होगा, व्रत इत्यादि में कहानियां होती है ना, तो बीच बीच में ये हुंकारा है, यानी पता रहे कि सामने वाला सो नहीं रहा। माता ने कहा ठीक है। अब जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। अब वो शुक बालक भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी। अब यहाँ पर महादेव जी कहते कहते उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो लीन है भक्ति में, कथा कहते जा रहे लेकिन नेत्र बंद कर दिए। और माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। लेकिन फिर भी महादेव जी ने कथा बंद नहीं करी। क्यों बताइए, क्यों? तोते का यह स्वभाव होता है कि वो कोई भी शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो चुप हो गई। अब वो शुक बालक बैठे बैठे कह रहा है, स्वामी स्वामी। ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। वो अपनी कथा कहते जा रहे। अब यहां पर अंत में महादेव जी किसी प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं। देवी क्या समझा आपने? देवी तो नींद में। भगवान उनको जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं इस बार नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी तो इतनी देर हम स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं, पेड़ पर वो सूवे का बालक बैठा है। अब वो सूवे का बालक आगे आगे और हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। उनको लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी। तो 3 लोग 14 भवन घूम लेते हैं, कोई सहायता नहीं करता। कौन करे, कौन महादेव जी से बैर लेवे? कहते हैं ना कि दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाएं? किसके पास जाएं बताइए? जब देवताओं से संकट आ जाए तो किसके पास जाएं? ब्राह्मण देवता के पास। किसके पास? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण नहीं,
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। ये भगवान ने 3 जात नहीं बनाई थी, 3 वर्ण बनाए थे कर्म के अनुसार। ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा देना। वो गुरु के रूप में थे। उस समय गुरुकुल में केवल ब्राह्मण रहते थे। यानी आपको जीवन में शिक्षा देने का काम कौन करता था? इसीलिए उनको इतनी ऊंची पदवी दी गई थी, ऊंचा स्थान दिया गया था, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? आपके गुरु, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको जीवन में कुछ लायक बनाते हैं, कुछ करने लायक बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, है ना? इसीलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर माने गए। क्यों? क्योंकि वो आपको ज्ञान देते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? रक्षा करते थे। यानी जितना भी युद्ध इत्यादि का काम होता था, राजा बनने का काम, युद्ध करने का काम, ये सब क्षत्रिय करते थे। वैश्यों का काम व्यापार करना था, शूद्र सेवा करते थे। ये कर्म अनुसार भगवान ने दिए थे। कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसमें पैदा हो गया वो उतनी ऊंची पद नहीं। वैसे कर्म करोगे तो वो नाम दिए जाएंगे। सिर्फ ब्राह्मण जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बन नहीं जाता। जैसे काम करते हैं वैसा वर्ण कहा जाता है। तो ब्राह्मण देवताओं से जब संकट आए तो ब्राह्मण देवता के पास जाए। तो यहाँ पर शुकदेव जी, वो छोटा बालक कोई और नहीं, शुकदेव जी है, वो शुक बालक, वो वेदव्यास जी के घर में आते हैं पृथ्वी पर। और वेदव्यास जी की धर्म पत्नी के मुख से वो उबासी लेती है, मुख के द्वार से गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ पर महादेव जी आए, हाथ में त्रिशूल लेकर, नेत्र लाल। वेदव्यास जी ने महादेव जी को देखा, प्रणाम किया। आप पहली बार तो दर्शन देने आए, फिर वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई? महादेव जी कहते नहीं, एक चोर मेरे यहां से चोरी कर कर यहां पहुंचा है। चोरी आपके यहां चुराने को है ही क्या? महादेव जी ने कहा, क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आप कहां इतना धन दौलत लेकर बैठते हैं, और अगर भांग धतूरा इत्यादि चुराया हो उसके लिए इतना क्रोध? बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, अब मैं उसे मृत्यु दंड देकर के रहूं। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। क्यों? अरे बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने उसे मार दिया, आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, भगवान की चली गई। हम और आप तो क्या क्या कर बैठे, लेकिन क्रोध आ ही जाता है। तो क्या करें? तो जब भी क्रोध आए एक काम करना, राधे नाम का उच्चारण करना। क्या करना? कैसे करोगे? मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या करोगे? राधे 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 राधे, जब तक क्रोध चला नहीं जाए तब तक करते रहो। करके दिखाओ। अरे शर्म कैसी, करके दिखाइए और जोर से। राधे 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 राधे। कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई सबके। इससे 2 काम होंगे। हमको गुस्सा कब आता है? जब कोई सामने हमारे ऐसी बातें कर रहा है जो हमें अच्छी नहीं लग रही। तो अगर राधे नाम का उच्चारण करोगे तो क्या होगा? पहली चीज तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरा जो आपको क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा।
क्योंकि वो तो चिल्ला रहा है, आपसे अपशब्द कह रहा है, और आप यहां सामने क्या कर रहे हैं? राधे 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 राधे। मन ही मन नहीं कहना है, जोर जोर से कहना है ना? करके देखना, 7 दिनों में अगर कोई गुस्सा दिलाए, एक बार करके देखिए। तो यहाँ पर महादेव जी ने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। अहो भाग्य उसके। वेदव्यास जी ने कहा यहाँ वर्षों तपस्या करो तब जाके किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने पता नहीं कौन से पुण्य किए हैं कि जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहे। ठीक है, महादेव जी ने कहा मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ, फिर 1 वर्ष बाद उस बच्चे को लेकर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब वो सारी बातें शुक बालक गर्भ के अंदर सुन रहा है। शुक बालक कहे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेकर बैठता हूं, और शुक बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। महादेव जी कहते बालक कहाँ है? वेदव्यास जी ने कहा बाहर आना तो दूर, उसका आकार तक नहीं बना। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, महादेव जी क्षमा कर कर चले गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर रहता है। यहाँ पर विष्णु भगवान नीचे आते हैं, गर्भ के बाहर से बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये दुनिया बहुत सुंदर है, बाहर आओ तो सही। शुक बालक ने कहा इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है, यहाँ आकर लोग आपको भूल जाते हैं, आपको मानने से इनकार कर देते हैं। भगवान ने कहा पर तुम अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक काम करिए, अपनी मोह माया रोक दीजिए। भगवान कहते वो तो नहीं रुक सकती, तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। ठीक है, भगवान ने कहा 1 क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ 1 क्षण, उसका जो 100वां हिस्सा होगा, उतने देर के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है, पर जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। भगवान कहते ठीक है। उसने अंदर पूरी तैयारी कर ली बाहर निकलने की। जैसे ही भगवान ने अपनी मोह माया रोकी, गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है। इस प्रकार सुखदेव जी ने अवतार ग्रहण किया, और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि 16 वर्ष पूरे हो ही चुके हैं, वो सीधा वन की ओर जाते हैं पीछे पीछे। और उनकी जब महिमा बताई जाती है सुखदेव जी की, कि जब वो वन की ओर गए, पीछे पीछे वेदव्यास जी आते हैं पुत्र विरह में। तो वेदव्यास जी ने उस वन में जाकर देखा कि वन में जितने पेड़ हैं, उनकी जितनी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, सब में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। आइए प्रणाम करते हैं ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को, और प्रार्थना करते हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं, बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं बनाए वो ये प्रार्थना करें कि उनको सुखदेव जी जैसे गुरु मिले, क्योंकि ऐसे गुरु अगर प्राप्त हो जाए, कहते सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से मिला दिया था, केवल 7 दिन। ऐसे गुरु हमें भी मिले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, आज समय काफी हो गया है, कुछ कारणों की वजह से आज देर हो गई, इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा समय पर ही शुरू होगी, तो कोशिश करें आप सब भी उसी समय पधार जाएं। कल की कथा का समय है 2 बजे से, ताकि हम समय पर कथा विराम भी कर सके और सब समय पर अपने घर जा सके। आइए, कल की कथा 2 बजे से है, सभी समय पर पधार जाए ताकि हम 2 बजे तक कथा आरंभ कर दे। अभी सभी आरती कर जाएं, आरती के बिना नहीं। अब आपने ये देखिए, ये सप्ताह दिवस है, सप्ताह पारायण 7 दिन की कथा, ये एक नियम है, नियम से कथा होती है। या तो सप्ताह पारायण या महीना पारायण, 1 महीने की भी कथा होती है। लेकिन अगर हमने सप्ताह पारायण चुना है तो आज से शुरू हो चुका है, तो शुरुआत की आरती और विराम की आरती ये दोनों कर जाए, सभी से निवेदन। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री राम प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती। और कल के लिए एक सूचना, जैसा मैंने कहा कि अब से भगवान की लीलाएं और उत्सव सब कल से शुरू होंगे। हर दिन एक उत्सव है विराम के समय में, तो कल का उत्सव है शिव पार्वती विवाह। खूब अच्छे से तैयार होकर आइए, कुर्ते पजामे पहन कर आइए, सज धज कर आइए। जैसे हमारे आपके घर के विवाह होते हैं, ये भगवान के घर का विवाह है जिसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं। तो कल महादेव जी का विवाह होगा, उसके हम दर्शन करेंगे, तो खूब अच्छे से तैयार होकर आइए। मुख्य यजमान जी श्रीमद् भागवत कथा भगवान की आरती करने जा रहे हैं, और हम सभी के बीच उपस्थित माननीय सुरेश मंत्री जी का जो है अपने कर कमलों से भगवान भागवत जी की भी आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंच को
महिमा की आरती आपसे है आरती कीजिए रघुमान लगाई गिरवल से गिरवल पावे जन पुत्र महाबल जाई देवीरा रघुनाथ बनावे लख सिकोट समोध सिखाई लंका जारी असुर सब मारे लखन मूरछित कर धरनी करे बैठ पताल तोरी नमकारे गाए भुजा असुर बल मारे सुनर मुनि जन आरती उतारे कंचन भाल कपूर लोछाई जो हनुमान की आरती गावे लखन हंस किए रघुराई आरती कीजिए हनुमान लला की लाल देह लाली लसे कर धरि लाल लंगू वज्र देह दानव दमन जय 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 कपिसु त्वमेव माता च विधाता